किसी ऐसे क्षत्रिय राजा की कहानी सुनी है जिसने अपना राजपाट सब छोड़कर ब्राह्मण ऋषि बनने की जिद ठान ली थी? नहीं? तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक महाबली महाप्रतापी राजा अपनी पूरी सेना पत्नी पुत्र सहित घूमने निकला। घूमते घूमते उसने पर्वत नदी मैदान पार किए और वो जंगल में महातेजस्वी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने जैसे ही देखा राजा आया है तो उन्होंने तुरंत कंद मूल फल से उसका स्वागत सत्कार किया। दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते ऋषि को ऐसा लगा कि उन्होंने राजा के लायक उसका सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका प्रभाव तो असीम है, मैं आपका आपके ही योग्य सत्कार करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आपने जो भी कुछ किया है मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। ऊपर से मैं आप जैसे ज्ञानी से मिल सका, ये कितनी बड़ी बात है। ऋषि ने कहा, नहीं, आप मेरा आग्रह स्वीकार करें, मैं आपका यथा योग्य सत्कार करना चाहता हूँ। राजा ने बार बार ऋषि के कहने पर आग्रह स्वीकार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे, एक वनवासी ऋषि राजा के यथा योग्य उसका सम्मान किस तरह करेगा? असल में बात ये थी कि ऋषि के पास थी एक गाय, और वो गाय ऐसी वैसी नहीं थी, वो थी कामधेनु। कामधेनु अर्थात ऐसी गाय जो आपकी हर कामना पूरी कर दे। आप उससे कुछ भी मांगे और वो तुरंत प्रकट कर दे। उस गाय का नाम था शबला। तो ऋषि ने शबला को बुलाया और कहा, हे शबले, मैं राजा को आतिथ्य का न्योता दे आया हूँ। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो तुम इस संसार में जितना भी संभव स्वादिष्ट भोजन हो तुरंत प्रकट कर दो। देखते ही देखते शबला ने पकवानों के ढेर लगा दिए। दूध दही घी के मटके भर गए। राजा अपनी पूरी सेना पूरे परिवार सहित खा पीकर तृप्त हुए। उसके बाद उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषि, देखिए, ये गाय जो आपके पास है, ये है गायों में रत्न, और रत्न लेने का अधिकार तो सिर्फ राजा का होता है। इसलिए ये गाय आप मुझे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको 1,00,000 गौएं दे देता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, आप मुझे 1,00,000 क्या 100 करोड़ गौएं भी देंगे तो भी शबला मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको 14,000 हाथी, 11,000 घोड़े, सोने के रथ 800 और उस पर जो भी सोना चांदी आप चाहें वो, और उसके बाद 1 करोड़ गौएं देता हूं। अब तो आप शबला मुझे देंगे? ऋषि ने कहा, जी नहीं, आप समझे नहीं। आप चाहे मुझे पूरी संपत्ति ही क्यों ना दे दें, मैं शबला आपको नहीं दूंगा, क्योंकि शबला मेरे बगैर नहीं रहेगी और मैं उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा जीवन हवन सब शबला से ही है। बार बार राजा के मांगने और बार बार ऋषि के मना करने पर राजा का राज मद जागा। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो बलात् शबला को खींचकर उनके पास ले आए। सिपाही गए और शबला को रस्सी से खींचकर राजा के पास ले जाने लगे। अब गाय वैसे भी बहुत भावुक प्राणी होती है। वो दुखी हो गई। उसने सिपाहियों से अपनी रस्सी छुड़ाई और ऋषि की ओर भागी, और उसने ऋषि से कहा, हे ऋषि, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप मुझे त्याग रहे हैं? ऋषि ने कहा, शबले, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तुम ही बताओ, मैं हूं एक वनवासी ऋषि और वो है एक सेना वाला राजा। मैं उससे किस तरह जीत सकता हूं? वो तुम्हें बलात् लिए जा रहा है। तब शबला ने कहा कि ऋषि, ठीक है, वो राजा है, उसके पास सेना है, पर आप भी तो तपस्वी ऋषि हैं, आपके पास ब्रह्म बल है, आप चाहें तो उसे हरा सकते हैं। तब ऋषि ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे लिए सैनिक उत्पन्न करो। ये सुनते ही शबला ने अपने अनेक अंगों से अनेक सैनिक उत्पन्न किए। इन सैनिकों ने ऋषि की ओर से जाकर राजा की सेना से युद्ध करना प्रारंभ किया। घोर युद्ध हुआ और धीरे धीरे राजा की सेना हारने लगी।
राजा के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, केवल एक ही पुत्र शेष बचा। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। वो अनेक अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए ऋषि की सेना से युद्ध करने लगे। उन्होंने ऋषि पर प्रहार किए और साथ ही आश्रम के निर्दोष मुनियों पर भी प्रहार करने लगे। ये देखकर ऋषि को क्रोध आ गया। वो क्रोध में भरकर दौड़े और उन्होंने ब्रह्मदंड हाथ में थामा। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मदंड थामा, राजा के सारे अस्त्र शस्त्र विफल होने लगे। यहाँ तक कि कथा के अनुसार उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसे भी ऋषि के ब्रह्मदंड ने विफल कर दिया। राजा हार गए और इस हार से उनके मन में भयानक अपमान और लज्जा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, क्या मतलब मेरे इतने बली राजा होने से यदि मैं एक ऋषि को हरा न सकूं, एक वनवासी ऋषि को हरा न सकूं। तब उन्होंने निश्चित किया कि मैं अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करूंगा और तब तक तपस्या करूंगा जब तक मुझे ब्रह्मर्षि का पद नहीं मिल जाता। उसके बाद उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मर्षि का पद हासिल किया। जानते हैं ये राजा कौन थे? ये राजा थे गाधीपुत्र विश्वामित्र और वो ऋषि थे ऋषि वशिष्ठ। इन दोनों का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप कहेंगे, विश्वामित्र तो वही ना जिनका अप्सरा मेनका ने तप भंग किया था? जी हाँ, वही विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र केवल मेनका तक ही सीमित नहीं। इसी तरह आप में से कुछ कहेंगे, वशिष्ठ तो वही ना जो श्री राम के कुलगुरु थे? जी हाँ, वशिष्ठ भी वही, लेकिन वे भी केवल श्री राम तक ही सीमित नहीं। ये दोनों प्राचीन भारत के महातेजस्वी ऋषि, जिनका अपना लंबा चौड़ा इतिहास है। जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के लिए तप कर रहे थे, उसी दौरान की कथा है मेनका का आना और उनका तप भंग करना। ऐसे कई रोड़े उनकी तपस्या में आए, लेकिन अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद हासिल कर ही लिया। अब है तो ये एक पौराणिक कथा, लेकिन इसमें कई गूढ़ तत्व शामिल हैं। जैसे कि ये कथा भी हमें अनेक पौराणिक कथाओं की तरह फिर ये बताती है कि जाति जन्म पर निर्भर नहीं करती, जाति कर्म पर निर्भर करती है। विश्वामित्र जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, वो भी तप करके ब्राह्मण बन सके, यानी ब्राह्मण वो जो तप के द्वारा ब्रह्म बल अर्जित कर ले। इसी तरह दूसरी बात ये कथा में बताती है कि जरा सोचिए, विश्वामित्र ने हाथ में जो थामा उसे ब्रह्म दंड कहा गया। क्या सचमुच वो कोई दंड था, या ये कथा एक प्रतीक है जो ये बता रही है कि राजा का अहंकार वशिष्ठ ऋषि के ब्रह्म बल के द्वारा परास्त होता है? यानी ये कथा अहंकार पर ज्ञान की विजय की कथा है ना? तो कहिए, जय ज्ञान की।